Hello friends, welcome back to my channel Sohani Education Center. This is Sohani. In my last video, I will discuss about preservation principle and its three methods. If you are new in my channel, please see the first part of this video and then continue with this video. In this video, I will discuss about preservation by chemicals, drying, filtration, carbonation, sugar, fermentation, salt, acid, and by oil and spices, and by irradiation and antioxidant. If you like my video, please share, subscribe, comment and press the bell icon for next notification. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। अब हम पहले बात करेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो डिले करते हैं या फिर फूड को डिटोरेट होने से पहले प्रिवेंट करती हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में सॉल्ट, शुगर, एसिड, ऑयल या फिर अल्कोहल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ये केवल माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट होते हैं। और अब माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट का मीन्स होता है टू स्टॉप द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का जो एक्शन होता है वो ये होता है कि इनका इनहिबिटरी एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज ड्यू टू देयर इंटरफेयरिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, permeability of cell membrane and activity of enzymes. Two important chemical preservative permitted in many countries जो कि हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिनके इंक्लूडिंग सल्फाइड्स एंड बेंजोइक एसिड इंक्लूड बेंजोइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो यूज़ होता है प्रिजर्वेशन ऑफ जूसेस, पल्प, नेक्टर, स्क्वैश, क्रश, कॉर्डियल एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसका एक्शन बेसिकली बैक्टीरिया एंड मोल्ड के अगेंस्ट होता है और ये कुछ एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। रिटेंशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, कैरोटीन एंड अदर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड retard the development of non-enzymatic browning or discoloration, generally used in form of its salt such as sulfite, bisulfite and metabisulfite. Potassium metabisulfite is the most common used as stable source. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO2 अलाउड होता है फ्रूट जूस में वो होता है 700 ppm, स्क्वैश, क्रश एंड कॉर्डियल में 300 ppm, RTS एंड नेक्टर में 100 ppm। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कुछ केसेस में नहीं यूज़ होता, जैसे कि कलर जूसेस होते हैं लाइक फालसा, जामुन, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, कलर्ड ग्रेप्स, पल्प, बिकॉज इससे ब्लीचिंग एजेंट। अब नेक्स्ट आता है बेंजोइक एसिड। पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी इसके जो सॉल्ट होते हैं सोडियम बेंजोएट इस यूज़ किए जाते हैं। प्योर सोडियम बेंजोएट इज टेस्टलेस एंड ऑडियोलेस होता है। द एंटोमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कि जो बैसिलस सबटिलिस होता है वो सर्वाइव नहीं करता है बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन में अगर हमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होती है। जो बेंजोइक एसिड होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ईस्ट देन अगेंस्ट मोल्ड। अगर फ्रूट जूस की pH 3.5 to 4 है तब जो कंसनट्रेशन यूज़ की जाती है सोडियम बेंजोएट की वो 0.06 to 0.110 तक की जाती है। अगर जैसे कि ग्रेप जूस है लेस एसिडिक होता है, इसके लिए 0.3% यूज़ किया जाता है। द एक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड इज रिड्यूस एट द रेट ऑफ pH 5। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग RTS एंड नेक्टर के लिए सोडियम बेंजोएट हमें 100 ppm तक चाहिए होता है। स्क्वैश, क्रश एंड कॉर्डियल के लिए 600 ppm तक चाहिए होता है। जो सोडियम बेंजोएट होता है वो बेसिकली यूज हो जाता है कलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि टोमेटो, फालसा, जामुन, पोमेग्रेनेट, पल्प, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एंड कलर्ड ग्रेप्स। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग। ड्राइंग हम ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। जब हम उस मॉइस्चर को बाय ड्राइंग हटा देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब अगर हमें मॉइस्चर हटाना होता है फूड से तो हम एप्लीकेशन ऑफ हीट यूज़ करते हैं। इधर वो सन ड्राइंग हो सकता है और मैकेनिकल ड्राइंग हो सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, मैंगो are dried to such extent that the microorganism presence in them fail to survive. कुछ जूसेस प्रिजर्व किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर।
Fruit juice powder are highly hygroscopic and required special care in packing. अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें इस बुक के अकॉर्डिंग, ये कहता है कि इसमें प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन इंडिया में नहीं यूज़ होता, बट इट्स अ ओल्ड वर्जन। बट नाउ इन इंडिया प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन यूज़ होता है, जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फ्रूट जूसेस में एंड वाइन्स में। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और बेवरेज। इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू बेवरेज। Carbonated beverage contains sugar much below 66%, absence of air and presence of CO2. Prevent the growth of mold and yeast. High carbonation should be avoided as it destroys the flavor of the juice. Next is preservation by sugar. Sugar also used as preservative. Sugar absorbs most available water of the food, so the microorganism cannot grow in the food. जो कि शुगर सिरप होते हैं वो कंटेन करते हैं 66% और मोर शुगर जो कि फर्मेंट नहीं होती है, क्योंकि शुगर एब्जॉर्ब कर लेती है मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मल्टीप्लिकेशन इज इनहिबिटेड। शुगर एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बाय ऑस्मोसिस। फ्रूट सिरप, जैम, जेली, मार्मलेड, प्रिजर्वेटिव, कैंडी, क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स एंड ग्लेज्ड फ्रूट्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय द शुगर। अब नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है प्रिजर्वेशन का। द कीपिंग क्वालिटी ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, विनेगर्स एंड फर्मेंटेड पिकल्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एसिडिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड रिस्पेक्टिवली। 40% एल्कोहल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन वाइन्स बिकॉज ईस्ट cannot grow at this concentration. About 2% acetic acid prevents spoilage in these products. अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है 15 to 25%, ये सफिशिएंट होती है प्रिजर्व करने के लिए मोस्ट प्रोडक्ट को। इनिबिटिक एंजाइम ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, reducing solubility of oxygen in water, sensitizing the cell age against the CO2, interfering with the action of proteolytic enzyme. ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की होने की वजह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जो कि रिजल्ट करता है प्लाज्मोलाइजिक ऑफ माइक्रोबियल। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय एसिड। जो लो एसिड फूड्स होते हैं वो डिटेरोट होते हैं ज़्यादा। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म। ऑनियंस आर बोटल इन विनेगर विद द लिटिल सॉल्ट। विनेगर ऑल्सो एडेड टू पिकल्स, चटनीज, सॉसेस एंड केचप. Citric acid is added to many fruit, squashes, jam and jellies to increase the acidity and prevent the mold growth. Next is preservation by oil and spices. A layer of oil on the surface of any food produces anaerobic condition which prevent the growth of mold and yeast. जैसे कि पिकल्स में काफ़ी ऑयल हम ऐड करते हैं जिससे वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय एंटीबायोटिक्स. Certain metabolic products of microorganism have found to have germicidal effect and are termed as antibiotic. Some antibiotics are also used to preserve fruits, vegetables and their products. जैसे नाइसिन is an antibiotic produced by Streptococcus lactis, commonly found in milk, curd, cheese and other fermented milk products. Widely used for preservation of acid food in which it is more stable. कॉमनली यूज किए जाते हैं कैनिंग ऑफ मशरूम, टोमेटोज एंड मिल्क प्रोडक्ट. नाइसिन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म, मेनली द गैस प्रोड्यूसिंग स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम. Subtilin, antibiotic obtained from the certain strains of Bacillus subtilis used in preservation of asparagus, corn and peas. Most effective against gram-positive bacteria and spore-forming organism. केन पीस के लिए 10 ppm सेप्टिलिन चाहिए होता है, टमाटोज के लिए 20 ppm सेप्टिलिन चाहिए होता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक होता है पिमेरेसिन, जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, कैन बी यूज फॉर ट्रीटिंग फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस. ऑल 3 एंटीबायोटिक्स आर परमिटेड ओनली इन सच फूड as are cooked prior to use. The next and the last one is preservation by irradiation. Irradiation of food can be considered to be a method of cold sterilization such that the food is free from microorganism without a high temperature treatment. क्योंकि इसमें जो sterilization of food होता है by the ionization radiation. अगर हम microorganisms की बात करें तो 10 to power 3 to 10 to power 7 रेड
किल डोज काफ़ी होती है। इंसेक्ट के लिए 10 टू पावर 3 टू 10 टू पावर 6 काफ़ी होती है। लेटर टू ह्यूमंस के लिए 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 3 रेड काफ़ी होती है। स्टेरिलाइजेशन डोज फॉर बैक्टीरियल एंडोस्पर्म 3.10 टू पावर 6 रेड एंड यीस्ट एंड वर्कर के लिए 5 इंटू 10 टू पावर 4 रेड। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज ऑनियन कैरेट्स के लिए 10 टू पावर 3 टू 10 टू पावर 4 रेड। ये कुछ डेटाज होते हैं जो हमें याद करने होते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। इसी में बात होती है एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट क्या फंक्शन करते हैं बाय इंटरप्टिंग द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन इन लिपिड ऑक्सीडेशन। ये इफेक्टिव होते हैं लो कंसंट्रेशन सच दैट 0.01 टू 0.02% और ये फैट सोलेबल भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल BHA, BHT, TBHQ, PG एंड विटामिन E एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं टू प्रिजर्व द फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।